हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 8 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 8 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल यानी कि 7 फरवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट सुपरसाइट इस सुविधा की शुरुआत की है। सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल। लद्दाख का पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया गया सो लेक को याया सो लेक को फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जो राज्य टॉप पर है महाराष्ट्र है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हुआ। 36वां सूरज कुंड ये जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हुआ है और प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर ये क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे और इसका आप लोगों ने रिवीजन भी किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्विज के फॉर्मेट में। टेलीग्राम में आप जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल सर्च कीजिए, आगे कॉपीराइट का साइन, तो ये हो जाएगा मेरा ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में। ठीक है, तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें। डेली की क्विज और पीडीएफ मैं यहीं पर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन यानी कि विंटर गेम है जो शुरू ही होने वाला है 2 दिन बाद 14 से माफ कीजिए 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। इसका आयोजन मतलब कि इसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, माफ कीजिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल शामिल नहीं हुए, केवल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय खेल मंत्री हैं जो अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने खेलो इंडिया ये जो विंटर गेम्स रहा इसके शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी का शुभारंभ किया है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजन होना है जिसमें कि भारत के 1500 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मैप तो नहीं रख पाई हूँ लेकिन आपको कुछ याद आना चाहिए। करंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का पहला या आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, बर्फ के अंदर जो कैफे रहता है, ये इसी गुलमर्ग में स्थापित किया गया। उधमपुर, थोड़ा सा हम लोगों ने लगभग 15-20 दिन पहले पढ़ा था कि अभी हाल ही में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में अभी सफलता मिली है। लद्दाख का देखो, कल ही मैंने आपको बताया था याया सो लेक, याया सो लेक जिसे भी हाल ही में लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। फिर दो चीजें तो आपको याद ही हैं, देखिए राज्य की पशु और राज्य की पक्षी इसने खुद का घोषित कर दिया है। जो राज्य की पक्षी इसने घोषित किया है, ये घोषित किया है ब्लैक नेक क्रेन को, और राज्य की पशु ये घोषित किया है स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ को। और आप क्या रिलेट कर सकते हो? देखिए, बहुत दिन से हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये लद्दाख में ही स्थापित किया गया है। श्रीनगर, श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी झेलम नदी पर ही पहली लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई। लेकिन यदि आप करंट से रिलेट करोगे तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ शांति की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस इसका अनावरण किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? स्वतंत्रता दिवस। तो पड़ोसी जो है भारत का श्रीलंका, जो कि बीते कुछ समय में आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा था, तो इसने अभी हाल ही में अपनी स्वतंत्रता के 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कोलंबो में इसके सेलिब्रेशन का भी आयोजन किया गया था। और श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोटे हो जाएगी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हो जाएंगे रनिल विक्रमसिंघे, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने। एक्सरसाइज यदि आप लोगों को याद होगी तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, और इसके अलावा सिलेनेक्स, ये दो एक्सरसाइज है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। दोनों देशों के बीच में फेरी सर्विस शुरू होने वाली है। और ये जो आप स्ट्रेट यहाँ देख रहे हैं ये पाक स्ट्रेट की लोकेशन है, PAL के पाक स्ट्रेट, जो कि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। आप लोगों को एक चक्रवात याद होगा, आसानी चक्रवात, बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में आया था लास्ट ईयर। तो इसका जो नामकरण है
ये श्रीलंका के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। नेपाल, नेपाल के साथ भारत की जो एक्सरसाइज है इसका नाम है सूर्य किरण। इसने अपने सेना के मानद रैंक से सम्मानित किया था भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे को। भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कुसियारा रिवर को लेकर के ऐतिहासिक समझौता किया गया है। इसके अलावा यहाँ का जो चटगांव पोर्ट है इसके इस्तेमाल को लेकर के अभी हाल ही में बांग्लादेश ने मंजूरी दे दी है भारत को। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है? तो ये मार्शल लॉ अभी हाल ही में घोषित किया गया है। कहाँ? भारत का जो पड़ोसी है म्यांमार। आप लोगों को याद होगा कि म्यांमार में अभी कुछ समय पहले, कुछ समय अब हम नहीं कह सकते, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, सेना का शासन आया था जिसके बाद से आंग सांग सूकी जो कि यहाँ की नेता थी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में बंदी किया गया था। तब से ये जेल में बंद है ना। हालांकि काफी सारे देशों ने इस पर विरोध भी जताया था। अभी पहली बार क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसने अ, आंग सांग सूकी के सहित जितने भी राजनीतिक कैदी जो कि म्यांमार की जेल में कैद हैं, तो इन्हें रिहा करने के लिए मतलब अपना पहला प्रस्ताव पारित कर दिया है। और अभी यहाँ क्या है कि सेना के द्वारा ही मार्शल लॉ ला दिया गया है। ये मार्शल लॉ क्या होता है? एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी देश की जो न्याय व्यवस्था है ना, इसे सेना अपने हाथ में ले लेती है और ये अधिकार उन्हें सरकार द्वारा ही दिया जाता है। यदि मैं कहूँ कि म्यांमार के संविधान में ही ऐसा लिखा हुआ है कि यदि सेना को ऐसा लगता है कि किसी गैर कानूनी तरीके से या फ्रॉड तरीके से नेता ने चुनाव जीता है, तो यहाँ का जो निर्वाचन आयोग है, मतलब कि म्यांमार की यदि मैं बात करूं, तो सेना को ऐसा लग रहा था कि आंग सांग सूकी दूसरी बार नेता चुन करके आ गई, तो इन्होंने चुनावों में धांधली की है। तो यह आरोप लगाते हुए यहाँ की सेना ने बागडोर अपने हाथ में ले ली और नेता आंग सांग सूकी को जेल में बंद कर दिया था। तो 2 साल से तो सेना के हाथ में ही शासन है और अभी यहाँ हाल ही में 37 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मतलब यहाँ और भी ज्यादा कड़ाई हो गई है। म्यांमार की कैपिटल नायपीडो करेंसी क्या थी? यहाँ आप इरावदी नदी की लोकेशन देख सकते हैं। म्यांमार ये भारत की सीमा से मतलब 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सीमा साझा करने वाले राज्य। नागालैंड, इसके बाद है मणिपुर और फिर है मिजोरम। ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अराकान योमा पर्वत के माध्यम से भारत म्यांमार अलग होते हैं। इसकी सबसे ऊंची विक्टोरिया चोटी के माध्यम से सेपरेट होते हैं। चाइना के साथ भारत की जो लाइन है इसे आप मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। मनी स्वैप फ्रेमवर्क, ये भी हाल ही में भारत ने किसके साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ। परवेज मुशर्रफ जिनका निधन हुआ, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। रेड क्लिफ लाइन है जो कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 3,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? तो सीरिया और तुर्की, यहाँ भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तो बोथ एंड भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है। देखिए यहाँ जो आंकड़े लिखे हुए हैं ना, यहाँ 2300 लिखे हुए हैं, लेकिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जो लोग घायल थे उनमें से भी कुछ मौतें हो रही हैं। तो आपको यही याद रखना है कि अभी इस वर्ष का ये जो तेज झटका है भूकंप का, इसने प्रभावित किया है सीरिया और तुर्की को। तो दोनों को ही हम मैप के थ्रू देखेंगे यहाँ। ये एशिया में है कि यूरोप में है टर्की? टर्की देखिए एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। पूरा टर्की तो एशिया में आ रहा है। तो एशिया में जो इसका हिस्सा आता है ना, इसे कहते हैं अनातोलिया। और तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, ये आता है यूरोप महाद्वीप में, है ना। तो यूरोप महाद्वीप में जो इसका हिस्सा आ रहा है इसे कहा जाता है थ्रेस। तुर्की ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहा है। इसी ब्लैक सी में एक मॉस्कोवा जहाज था जो कि रशिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसे गिरा दिया गया था यूक्रेन के द्वारा। ठीक है। विशालतम तेल के भंडार पाए गए थे तुर्की को, कहाँ? इसी ब्लैक सी में। ये इस्तांबुल है ना, ये ट्रैफिक इंडेक्स 2022 वाले, इसमें ये टॉप पर रहा है। और सीरिया की लोकेशन, सीरिया ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है। वही सीरिया है जिसे टाइगर श्रॉफ ने समाप्त कर दिया था। एग्जाम में नहीं लिख के आ जाना, ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ जो भूकंप आया है इससे कई इमारतें गिर गई हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए और हजारों की संख्या में यहाँ मौतें दर्ज की गई हैं। कहाँ? तुर्की और सीरिया में। तुर्की मैंने क्यों कहा? क्योंकि अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। यूनाइटेड नेशन ने इसके नाम बदलने को भी मंजूरी दी थी। अच्छा, इसराइल, इसराइल का अल अक्सा मस्जिद आपको याद होगा, इसराइल की लोकेशन यही कहीं है। ये देखिए, ये भी मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। अल अक्सा मस्जिद जो कि मक्का मदीना
सऊदी अरब में इसके बाद मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, एमपीसी द्वारा सौर मंडल में किस ग्रह के आसपास स्थित 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो बृहस्पति के आसपास 12 नए चंद्रमा यानी कि उपग्रह पाए गए हैं। माइनर प्लैनेट सेंटर एमपीसी ने यहाँ 12 नए चंद्रमा की खोज कर ली। इस प्रकार हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया? बृहस्पति। वर्तमान में 92 इसके उपग्रह हैं। ठीक है, अब यहाँ सोलर सिस्टम मैंने लिख रखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, ये ना सूर्य से पांचवा और यदि देखा जाए तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद इसका स्थान आता है। हालांकि कुछ और ग्रहों के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि मंगल। मंगल के लिए कुछ मिशन, मतलब भारत 1-2 साल में तो मिशन भेज ही रहा है। चाइना भी तियानवेन-1 मिशन मंगल के लिए ही लॉन्च कर रहा है। मंगल के 2 प्रमुख उपग्रह फोबोस और डीबोस आप लोगों को याद होंगे। अच्छा, 2-3 बार मैंने कह दिया उपग्रह उपग्रह, ये एक्चुअल में होते क्या है? देखिए, आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रह हैं, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन इन ग्रहों की भी जो परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड होते हैं, इन्हें ही कहा जाता है क्या? उपग्रह। जैसे आप क्या देख पा रहे हैं, मून, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। फोबोस डिमोस मार्स की, वैसे ही इन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं, ये कहलाते हैं उपग्रह। तो बृहस्पति का हो गया। शुक्र का कौन सा उपग्रह है? देखिए, बुध और शुक्र दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका नाम है टाइटन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के तुमकुरु में स्थित एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये भी हाल ही में समर्पित किया गया है। किसे? कहाँ पर? तो कर्नाटका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में एचएएल के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ये 615 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। यह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। तो ये एचएएल यानी कि हिंदुस्तान का एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो ये हेलीकॉप्टर मरम्मत और रखरखाव के लिए वन स्टॉप समाधान की पेशकश करने वाली भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा बनाने जा रहा है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री बीएस बुम्मई है। यहाँ से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप लोगों को याद रखने हैं, अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा। मैंने आपको एक इंडेक्स भी याद करवा दिया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में लगातार तीसरी बार टॉप पर कौन है? तो ये कर्नाटका ही बना हुआ है। और इसके अलावा कंबाला फेस्टिवल का आयोजन कर्नाटक में किया गया। अभी बैंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। दूसरा जिसका एडिशन था, इसमें जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर टॉप पर थी। तमिलनाडु में कोई फैक्ट्री बन रही है? बिल्कुल बन रही है। ओला का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु के चेन्नई शहर में बनने जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का निर्माण है, जो कि ये किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश से क्या रिलेट करोगे? उत्तर प्रदेश की भी कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चर्चे में थी। क्यों चर्चे में थी? क्योंकि यहाँ AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। तो ये सभी फैक्ट्री वाले ऑप्शन इसमें आप रिलेट कर सकते हो, जो कि इन राज्यों के चर्चे में रहे थे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी 2027 में सऊदी अरब करने जा रहा है। तो अपने स्थापना के अभी तक यदि देखा जाए तो इसके इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ये इसकी मेजबानी करेगा। मतलब कि सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल कर ली है। ठीक है, तो एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी कि एशियाई फुटबॉल महासंघ की यदि मैं बात करूं, 1954 में स्थापना हुई। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर हो जाएगा सऊदी अरब। ये जो प्रायद्वीप देख रहे हैं ना, ये है अरब प्रायद्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यहीं पर है सऊदी अरब, जिसकी कैपिटल रियाद, करेंसी रियल है। आप लोगों को मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, दुनिया की जो पहली वर्टिकल सिटी है, दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी जो कि ऐसे ऊपर ऊपर बनेगी, फैलाव जिसका नहीं रहेगा, जिसका नाम होगा द लाइन, कहाँ बनने जा रही है? सऊदी अरब में बनने जा रही है। ठीक है, भारत क्या होस्ट करेगा? तो इस साल का 2023 का आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। फ्रांस 2024 का समर ओलंपिक, फ्रीजियन कैप इसका मस्कट है, लॉन्च हो चुका है। इटली ये विंटर ओलंपिक होस्ट करेगा 2026 का। इटली के मिलन में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रिकी केज।
भारतीय मूल के हैं रिकी केज। इन्होंने 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ये अवार्ड अपने नाम कर लिया है। ये इनका लगातार दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। देखिए पूरी दुनिया में फिल्म जगत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है ऑस्कर होता है, सेम वैसे ही संगीत जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है इसे ग्रैमी अवार्ड कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ए आर रहमान है। आपको भी एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड याद होगा जिसमें कि नाटू नाटू सॉन्ग के जो डायरेक्टर हैं MM किरावनी, इन्हें अवार्ड मिला था। हनी सिंह का तो गाना है जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा, सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन इन्हें अवार्ड अभी नहीं मिला है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये नाम बदल दिया। भोपाल के पास स्थित एक गांव है ये। इसका नाम जो इस्लाम नगर है, मतलब पहले ये जगदीशपुर ही था, मुगल शासन काल में इसका नाम इस्लाम नगर किया गया था, तो फिर से अब इसे जगदीशपुर किया जा रहा है। ठीक है, भोपाल के पास है। तो भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन है जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भी इसी भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भी यही है। सिटी ऑफ लेक मध्य प्रदेश का यही कहलाता है। और वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है, जहां भारत का जो सबसे पुराना भालू था गुलाबो भालू, इसका निधन हुआ था। 40 वर्षीय था ये, है ना। और उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। विदिशा 5G टेक्नोलॉजी वाला पहला जिला बना था। मंडला पहला आदिवासी साक्षर जिला बना था। अच्छा, नाम बदलने की बात की ही जा रही है तो देखिए होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया। इसकी लोकेशन आप ये देख सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ किया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया। अयोध्या में राम मंदिर जाने वाला मार्ग कल्याण सिंह के नाम पर किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर। महाराष्ट्र में भी काफी सारे कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि औरंगाबाद इसका नाम बदल करके संभाजी नगर किया गया है। उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया है। सिक्किम में जो एक रोड है इसका नाम बदल करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर की गई है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन में रखा है कि 78% अनुमोदन के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसमें मेक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं लोपेज एब्राडोर ये दूसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट जारी की गई है मॉर्निंग कंसल्ट जो कि अमेरिका में है। तो इसके अनुसार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये थे 10 सवाल। मैंने कल आपसे पूछा था मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? अफ्रीकी कंट्री इक्वेटोरियन गिनी की। आज का सवाल आप लोगों के लिए है किस देश की करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाई जाएंगी? तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।